खड़े रह अपन ये क्या बॉस मेंटल है क्या हो रहा है बचाओ और 16 किडनैप कर दिया शक्तिमान कोई कैसे भाई ये तो पागल आंटी की चुन्नी उड़ी बढ़िया था इंटरेस्टिंग क्रेजी है मस्त है यार पड़े रहेंगे हरदम हमको ये समझा दे बेपर्दा करने को इनको बंद करो अब चूचना दोबारा मत पूछना 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 कभी कहीं से सुना हुआ है इंटरनेट से चुना हुआ है मस्ती उल्लड़ बातें हैं खुद ही लिखते कहते हैं तो आज जो मैं कहना है वो कहने वाले कह जाएंगे और सुनने वाले शर्माएंगे तो आप भी सुनिए वो ब्रह्म वाक्य क्योंकि आईआईटी कानपुर की बोलचाल मंडले प्रस्तुत करती है नुक्कड़ नाटक दोबारा मत पूछना ओ गजब यार क्रेजी बात है क्रेजी है इंटरेस्टिंग पहले लगा क्या होगा मुझे लगा पागल वाला लोग भाई सही में पड़ गई भाई लग गई यार सेक्स एजुकेशन के बारे में दोबारा मत पूछना अरे पर मैंने तो सिर्फ सच बोला लेकिन बोला तो हाँ क्या कहा कानपुर में और कानपुर कहाँ है देखिए बता नहीं भाई साहब कानपुर में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान में क्या दंगे रेप लेकिन सेक्स के बारे में बात करना ज़्यादा मुश्किल है और सेक्स एजुकेशन लाहौर भी लगवान अरे भाई ओह वाह ये बच्चे कैसे होते हैं कच्चे बेटा कच्चे आपकी टॉपी तो हमें भी बड़ी पसंद हाय हाय बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर बेटा पर बच्चे तो हमें ऑन सीटीएम जुड़ाएगा बढ़िया अब चालू करते खेला तो आप आधी मिट्टी आधी चोरी अरे पापा बता तो दो बच्चे कैसे होते हैं अरे यार हाँ तो चपड़ गंजू सुन रात के बजे तक 11:15 एक का डीओ मैंने मारा घर का बंद किया चूल्हा और मेरी माँ का बेगुना ओ भाई क्रेजी गजब गजब गैस प्रॉब्लम अरे मोहरी भैया
बता दिया। अरे आज बबलू पूछ बैठा कहाँ से आया वो, तो कुछ भी बता दिया, तो कुछ भी बता दिया। आग लगता एक ही राता बंदे बड़े हैं बबलू पीछे गाने हॉर्स राइडिंग वीडियो आया घोड़ा चला क्या देखा तूने? उसका टाइप है वरना सर को अगर बच्चे होने में भगवान का हाथ है ना तो जाके देख रिकॉर्ड में और पूछ अपनी जनता से साला मार कसम अपने भगवान है। भगवान का कोई याद नहीं होता है ना। भगवान के हिसाब से लड़का होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए, रात को 12 बजे का नून होना चाहिए और ओएटी के छत पे आने अरे भाई हमारे देश में आज भी 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सेक्स के बारे में तो बहुत सही जानकारी टीवी चैनल पे 15% इसका मतलब हमारे बच्चों को सेक्स के बारे में जानकारी अनरिलायबल सोर्सेज से मिलती है। भारत में 80% मर्द और 85% महिलाओं को शादी को लेकर सेफ सेक्स और फैमिली प्लानिंग की सही जानकारी नहीं होती। आंकड़े बताते हैं कि भारत में पूर्व यौन संबंध रखने वालों में से 33% 16 से 19 वर्ष के होते हैं और 27% 16 से भी कम। सेक्स के बारे में सही जानकारी ना होने के कारण हमारे बच्चों में विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी की सिचुएशन आ जाती है। पर अंकल तो घर वाले कुछ बताते ही क्योंकि बबलू ऊपर से फरमान है, चुप रहने में शान है, उनके अपने ताला रखो, आखिर हिंदुस्तान है। तो सभी बड़े और बच्चों को दे देते हम ये सूचना, दोबारा मत पूछना। पुष्पा तेरी सूरत मेरे दिल में फंस गई है। अरे कोई मोटी बैग दरवाजे में फंस गई है। तेरी प्रेम की गैया ने मेरी दिल की गौशाला में ऐसा जलजला मचाया है। हमें तुमसे कितना प्यार है पुष्पा, इतना गोबर फैलाया है। थक गया हूँ पुष्पा, थक गया हूँ। अपने दिल के बलबला दरवाजे को रोक मारना। हाथ दर्द कर रहा है रे। आखिरी दिन मैं तुझे प्रपोज मारता हूँ। डाले बात बोल दी। अरे मेरे दिल से अरमानों की दुल्हन बिल्कुल होती सोचती हूँ उसको रोकूं क्यों? थाम लो हाथ। I love you too। तो चलो दूर किसी अकेली गली चले। जा हमारे प्यार से बने। नहीं है इनके पास तो नहीं है। नहीं है इनके पास तो नहीं है। पतंजलि का डॉग। बचा लो। What's your problem, man? After all, I'm a free Indian. Indian है? Yeah. The Indian है? Hell yeah.
लंडन इंडियन में दम कोना एक रात में कहना घुस गया है कैरेक्टर में। जो इंस्टाग्राम पे इंडिपेंडेंस डे की स्टोरी लगा के इनको बता दिया जैसे लोंडो मुझे चंद्रा साड़े का आइया आ जाओ ऐसी वैसी बातें होंगी तो इतना तो बनता ही है। और समय बता भाई हमारी सभ्य से समाज में ये सेक्स की बात होनी चाहिए क्या? नहीं भाई साहब, हमारे सभ्य समाज में तो दंगे और मारपीट की जगह होनी चाहिए। समझ जा और हमारी बात सुन। जब जो विदेशी ताकतें हमारी संस्कृति के ऊपर आग उठाकर भी देखेंगी तब हमारे जैसा पर्सनालिटी वाला देशभक्त की बिल्डिंग सेट कर देगा। और ये मैं भोलेनाथ की सौगंध खा के कहूँ। आपको देखकर तो लगता है कि आपने हमारी सभ्यता और संस्कृति में PhD कर रखी है, तो फिर आपने इन बातों पर भी ध्यान तो दिया ही होगा। अप्सराओं और कामदेव के इस देश में सेक्स हमारे समाज का हिस्सा कैसे नहीं हो सकता? हमारे देश की संस्कृति तो हमेशा से यही रही है कि हम सेक्स जैसे विषयों पर खुलकर बात करें। अगर कुछ अंग्रेज बंधुजनों ने इसे अमल करार कर हमें हमारी ही संस्कृति से भटकाने की कोशिश की है। और यही नहीं भाई साहब, आप भी आज यही कर रहे हैं। कोई पाबंदी है, सेक्स कभी ना करना ना सुनना, कह रहा है सुनना, मन की बात और पर्दा डाले चाहे कुछ भी काम हो करना, लेकिन कभी बाहर आके पूछना। अगर भाई साहब अगर ये सब बातें चार दीवारों के अंदर ही रहे इसमें बुराई क्या है? बुराई है बरकरार, बुराई है। अब आप इन दोनों को ही देख लीजिए। अरे वाह है वो हसीना हमारे रत्न का दिलचस्प मर्द ने छीना अच्छी बात है। हमारी सल्तनत में इतने खुले विचारों वाले लोग रहते हैं और ये कमीना उन्हें कमीना कहता है। बात सो कोड़े लगाए जाते बात सो कोड़े लगाए जाते। अरे प्रेम कोई जिस्मानी रिश्ता थोड़ी है, ये तो दो रूहों का दिल है। अरे भाई ये कैसा दिल है? क्या कैसा दिल है?
आपकी सरकार से धारा 377 ये अभी तक और हटा दी जाए होना चाहिए। माला का विजन नहीं मिलना चाहिए। अरे चिल नहीं है, अरे चिल है, चिल नहीं सलीम है। फौरन दोनों नामराज को पेश किया जाए। तानसेन और शहजादे सलीम दोनों नामर्द हाजिर हो। नामर्द ये मुलाजिम आपको पेश है जापना। नामराज, तुम पिछले भाइयों को मिलाया करते थे, तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप बनवाया। तुम स्टेशन के चाहे बेशक करते थे, तुम्हारे लिए खुलवाया। अरे अरे भाई मैंने आपका नमक खाया है। अब क्या मेरा लड़का खाएगा? वाह दोस्ते, अरे यार अरे यार भाई इन दोनों को ही सुनवा दो। पर महाराज, आप हमारे खानदान के खिलाफ तो ऐसे कैसे सुना सकते हैं? ये छुपा दे। महाराज, इन्हें सुनवा दो। हम तो दूसरा कर लेंगे। पर महाराज, थोड़ी देर पहले तो आप ही कह रहे थे ना, ऐसे रिश्तों में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, वो हो गया। देखिए, ऐसे रिश्ते आवाम तक ही रहे तो बेहतर रहेगा। सही खून में ऐसे रिश्ते कदे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। चुनवा दो इसे। और हाँ, अलग अलग दीवारों में चुनवाना। महाराज, जाने से पहले आपका ये मुलाजिम एक गीत पेश करना चाहता है। ना, इरशाद इरशाद। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, नारी को नारी ही पूजे, नर को नर ही भाए के भैया, नर को नर ही भाएगा। छोड़े अनुष्का, अरे यार पिक्चर में हम छोड़े अनुष्का, दिल को ही पे आए। द्रौपदी जैसे और अर्जुन मांगा जाए के भैया, अर्जुन मांगा जाएगा। तुम ही में से एक ये साला गंदी नजरें रखता है। लंबू शुक्ला को घूरे, छोटू तक को तकता है। अरे तुम हो दिन का बड़ी क्या सोच खुली कर पाओगे? जो अपना बदलोगे निकले तो उसको भी अपना। ये भैया बोलो बोलो, ये भैया बोलो बोलो। विषम है तो कम सही क्यों, विषम है तो सम नहीं क्यों। ये बिना जब आत्मा में भेद क्यों समलिंग, बांटते क्यों आत्मा को। और बोलिए भाई साहब, आज भी तो आप समझदार लगते हैं, यादें भी आपकी नहीं की, पर आपको अजीब नहीं लगती है। क्या इनसे आपको फिर नहीं आती? अब इन्हें हम अपने समाज का हिस्सा माने भी तो आखिर माने कैसे? मैं पापी नहीं भाई साहब, यहाँ बैठे ये सभी पढ़े लिखे और समझदार लोग जो खुद को इन मामलों में काफी ओपन माइंडेड मानते हैं। उन्हें भी ये केस अजीब ही लगते हैं और बिना सोचे समझे इन केस का विरोध करते हैं। अरे जरूरत है तो हमें सोचने और समझने की कि हम इस केस का विरोध ना करें और इन्हें शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने की इजाजत दें। लेकिन भाई साहब, आपने तो ये बताते हैं कि केस में एड्स के केसेस आम आदमी के मुकाबले कई ज़्यादा पाए जाते हैं। ये भी सही है, समाज से ठुकराए गए इन केस में से 80% से ज्यादा वैश्यावृत्ति का रास्ता अपना लेते हैं और आए दिन इनके छोटे से कबीलों में एड्स जैसे बीमारियों के केसेस बढ़ते ही जाते हैं। ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे बबलू, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता। अबे छोड़ो यार, वो छोटू
जंगल जावा पके के ढूंढ के लावा पके के जंगल जावा ढूंढ के लावा बस लोग उस्मानी बाबा चुचू चुचू बचपन की नादानियाँ बिस्तर की परेशानियाँ बचपन की नादानियाँ बिस्तर की परेशानियाँ पैसे ले लो बूटी ले लो पैसे दे लो बूटी ले लो पैसे लो बूटी लो चुचू ससुरों में कौन काट दिया जंगल से करके आया हूँ हमारी गार्जन की बेटी से बातचीत हमारी भगवान का प्रसाद लाया हूँ जय भोले भंडारी चुटकी में बता दूँ कुंडली तुम्हारी बड़ी खतरनाक बीमारी है हर तरह से होती है इस तरह से होती है उस तरह से और उस तरह से तो होती है बाबा हमें कैसे हो सकता है फर्स्ट ईयर में देखा उसको बाइक पे घूमने का बनाया प्लान बिना हेलमेट के करी सवारी क्या हुआ बिना हेलमेट की करी सवारी आगे क्या काला मुंह नीले हाथ पाँव शैतान के हवाले रानी गली और बंदर हाँ बाबा बस बेटे अब बाबा चले टीवी के अंदर अरे यार बाबा तो चलेगा टीवी के अंदर और बताओगे कि हम एक है बगीरा बगीरा अरे यार बगीरा तुम आजकल बड़ी सैड रहते हो चलो बोलो हम तुम्हें जोक सुनाएंगे सुनाओ तुम्हें पता है रणवीर ने जब अपनी थाली में पाव फेंका तो उसने दीपिका से क्या बोला क्या बाजी लाओ मस्तानी अरे यार अरे यार तुम तो मत क्या बताओ यार क्या अरे वही सबको हो रहा है हो गया हाँ हो गया हाँ हो गया अरे हाँ भैया अरे इसको भी हो गया सैयारा का बुखार साला सैयारा को घुसा दिया इन लोगों ने मस्त है यार क्या यार मेरा यार अबे यार बस हमें लगता है कि हमें हो गया है देख उससे पहले रक्षा अरे कैसे घूर रहा है साला हट सी पता है जैसे भी ये सोचा है अरे तो तूने हमको क्यों घूरा अब हमको भी हो गया ना है कभी मैं सोचूं इतना सारा कॉम्प्लेक्स पीने के बाद भी मैं इतना छोटा कैसे रह गया ओ भाई अबे कितनी बार समझाऊं सॉरी कथे के दूध होता होगा अरे ऐसे थोड़ी ना पीते दूध गिरती में डालो दूध में आए दूध बन गया पहले आए दूध अरे यादव जी भागो यहाँ से तो पीते ये भी नहीं तो खर्चा पप्पी से होता होगा पबजी से शॉट लगा हुए बच गए बड़ा तेज मारा यार बहुत तेज मारा आदत है उनको बचपन में नादानी ना की साथी से बेमानी ना की कोई ना फरमानी ना की गलती ना कोई आदत ना ही कोई सुई छुपाई कभी ना कोई छुटिया कैसी कहा कभी कोई बुरी फसल जब थोड़ा जोर तो दिया मर्डर का प्रयोग किया कैसे हो गया बच्चों के लिए प्रश्न मिल ना पाए सूचना शर्म इन्हीं की इन्हीं से बोले दोबारा मत पूछना भारत में आज भी 24 लाख से ज्यादा लोग एड्स से पीड़ित हैं। दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत एड्स का दूसरा सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। अरे छोड़िए भाई साहब आजकल ये एड्स के बारे में सबको सब कुछ ही पता है मगर भाई साहब एड्स ही इकलौती ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है क्या आप जानते हैं हेपेटाइटिस बी
ज्यादा खतरनाक होता है। इनोरिया, हर्बीज और सिफिलिस जैसे एसटीडी के बारे में आप जानते हैं क्या? बॉम्बे के एक रेड लाइट एरिया में जब एक ब्रिटिश पत्रकार ने अपने अंगूठे पर कॉन्डम डालकर सेक्स एजुकेशन का डेमोंस्ट्रेशन देना चाहा, तब आपको पता है क्या हुआ? अगले ही दिन सेक्स एनकाउंटर के समय उन लोगों ने अपने अंगूठे पर ही कॉन्डम डाल दिया। ये है हमारे देश में सेक्स एजुकेशन का नतीजा। मगर अब भी आपको अपने बच्चों को कुछ बताना नहीं है, क्योंकि आपको तो यही लगता है ना कि आपके बच्चों के खेलने कूदने की उम्र है। क्या हुआ? 100 रुपए की गाड़ी चलाई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा, इसे कहते हैं ड्रामा। किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। जेल हाँ, क्या हो रहा है का भाई? पानी पीना पड़ेगा। पता नहीं। पोशंपा भाई पोशंपा, किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चलाई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा। सीरियस सिचुएशन, क्या हो गया भाई? रेप हो गया। किसका हो गया? वो बीच में, अच्छा, बीच में रेप हो गया। वो चल के डायरेक्ट जा रहे थे ना गर्व से। अरे रेप हो गया, तुम लोग ताली बजा रहे हो। कैसे आदमी लोग हैं? जा भाई, हेल्प कर दे। माँ कसम भाई, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, फ़ोन खत्म हो जाएगा। इसके बाद तुम मेरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर लियो। निकल। चल अरे वो एडिट कर सकते, निकल। शुरू कर। शुरू कर। कर, बंद कर दूँ, शुरू कर। आज भी 60% से ज्यादा बच्चे किसी न किसी तरह से यौन शोषण का शिकार होते हैं। उनमें से 80% से ज्यादा केसेस में इनके घर वाले ही इनके यौन शोषण का कारण होते हैं। अब मेरा हाथ हिल रहा है, चल शुरू कर। वो क्या हो रहा है? वहाँ तो थे। कहाँ पे? रुक रुक, वो गेम चल रहा है। कीड़ा कीड़ा। हम भी तो यही समझाना चाहते हैं कि सेक्स एजुकेशन का मतलब सेक्स एजुकेशन का मतलब तो ये है कि हम हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में ऐसा माहौल बनाएं कि सबसे फरमान है या बड़ा उड़ान है, सेक्सी होना शान है, बॉलीवुड महान है, इस झूठी मुस्कान के पुश्तैनी मकान में चुन्नी ओढ़े चादर ताने एक काला शैतान है, सेक्स माने See his black यहाँ बच्चे ने जब पर उसके ब्लैक ब्लड को विराट छोड़ा। डार्क सर्कल्स इस बंदे के ज़्यादा है। देख ये बड़ा वाला। देखा वाला बढ़ेगा से वाला, देखो बच्चे सर्दी ना हो सिर पे लाला। चूक हो गई नहीं बताया एड्स का खतरा यारा, अब परिताए होत क्या जब चुक गया सारा। शूट कर तो तेरे फ़ोन से, मेरा स्टोरी खत्म। ठीक है चल। विज्ञान के इस पर्व पर एक मूक सा संग्राम है, ना सोच है ना शब्द है, बस एक पूर्ण विराम है, संपूर्ण से यदि हो के काम ज्ञान का फिर अर्थ क्या, लेकिन कभी ऐसा न हो के साथ ही सब बोल दो, घर में यही माहौल हो, सुन भी सको समझा सको, पर ध्यान तो मासूम हो, पैदा न हो सहमा न हो, कक्षा में जो शिक्षक हो तो कहने में वो सकुचाए ना, शिक्षा है ये जीवन की एक, देने में कोई शर्माए ना, लेने में
नबूवत वरदान मिले, यूं सोच को अपनी बदले वो, जन को जीवन का ज्ञान मिले। अब भी सुनकर कान चढ़े, जिज्ञासा में मुंह न खोले, उस व्यक्ति की परख शक्ति पर पर्दा ही पड़ जाएगा। अब भी तूने पलट के मुझसे दोबारा ना पूछा तो नव भारत का सुखद स्वप्न ही सूली पे चढ़ जाएगा, सूली पे चढ़ जाएगा। भाई हाथ सो भाई साहब और है? क्या हो गया? बढ़िया चल